स्पोर्ट्स की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। खेल की खबरों में आज बात करेंगे टीम इंडिया की उस विराट टेंशन की जो एडिलेड टेस्ट से पहले बढ़ गई है, और इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों प्रैक्टिस मैच के दौरान विराट कोहली को गेंदबाजी करनी पड़ी। लेकिन शुरुआत टीम इंडिया को लगे उस विराट झटके से जिसने कोहली की प्लेइंग 11 को बदल कर रख दिया है, और अब विराट को नए प्लान के साथ एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया का शिकार करना होगा। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनी सर, पहले टेस्ट मैच से पहले एक बड़ा झटका है क्योंकि प्रैक्टिस मैच में भी पृथ्वी शॉ ने बढ़िया बल्लेबाजी की, अच्छा अर्धशतक लगाया। टीम इंडिया के लिए बड़ा नुकसान। मुझे भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था किस तरह से ऑस्ट्रेलिया में वो बैटिंग करेंगे, क्योंकि जिस तरह के पॉजिटिव मोड में वो बैटिंग करते हैं मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर जहां बॉल बहुत बढ़िया तरीके से बैट पर आती है और ये स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत बढ़िया शॉट्स खेलते हैं, तो जहां पर बाउंस ज़्यादा हो और आपके पास स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट हो तो फिर आप रन्स बनाने में कामयाब हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़े हीरो बन सकते हैं अगर ये अपना सर अपने कंधों पर रखे, क्योंकि इनमें वो क्लास है, इनमें वो टेक्निक है और अप्रोच है। मेंटली स्ट्रांग होना इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है और वो पृथ्वी शॉ के पास है। और मैंने कल भी बात करते हुए रवीश के साथ ये कहा था कि बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हैं इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप में ये और विराट कोहली, क्योंकि ये तेज़ी से रन्स बनाते हैं। और जब आपके पास ऐसे बैट्समैन हो जो तेज़ी से रन्स बनाए तो फिर आपके बॉलर्स को काफ़ी समय मिलता है सामने वाली टीम को 2 बार आउट करने का। ऑप्शंस तो हैं इस 18 मेंबर की स्क्वाड में कि आप किसी और को इनकी जगह पर ओपनिंग करवा ले, लेकिन एक और ऑप्शन पर मैं बात करना चाहूंगा। शिखर धवन 18 मेंबर की स्क्वाड में तो नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन तो है कप्तान के पास कि उन्हें बुलाया जाए क्योंकि एक प्लेयर इंजर्ड हुआ है। वो इस समय है भी ऑस्ट्रेलिया में। मुझे लगता है कि T20 वनडे सीरीज के बाद T20 सीरीज के बाद वो वहीं रुक गए थे। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि ये चोट कितनी गहरी है पृथ्वी शॉ को, क्योंकि अभी तो यही बता रहे हैं कि पहला टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। अगर कहीं ऐसा हुआ कि 1-1.5 महीने की क्रिकेट नहीं खेल पाते तो फिर मुझे लगता है सारे टेस्ट मैचेस नहीं खेल पाएंगे। ऐसे में हो सकता है जिस तरह की लय में थे शिखर धवन, हालांकि T20 से आप टेस्ट मैच क्रिकेट को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन बैट पर किस तरह से किसी बैट्समैन की बॉल लग रही है वो भी देखा जाता है सिलेक्टर्स द्वारा। और यहाँ पर जहाँ बॉल बढ़िया तरीके से बैट पर आ रही थी शिखर धवन ने बढ़िया बैटिंग की। सो ये डिपेंड करेगा कि ये चोट कितनी गहरी है, उस हिसाब से लेकिन चिंता की बात जो थी वो ओपनिंग थी। पृथ्वी शॉ के आने के बाद थोड़ा सा ऐसा लगा कि ओपनिंग की समस्या चलिए 50% सॉल्व हो गई है। उनके इंजर्ड हो जाने के बाद फिर से वही समस्या जो इंग्लैंड में हमने देखी थी, दोनों ओपनर्स को आजमाया, फिर कुछ जमा नहीं, फिर बदले गए ओपनर। ये समस्या इतने बड़े दौरों पर बहुत ज्यादा विकराल हो जाती है। देखिए, कभी कभी मैं ऐसी सिचुएशंस को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझता हूं कुछ खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि टीम बड़े कंफ्यूजन में थी कि केएल राहुल को मैं इन पर जरा आपकी राय चाहूंगा। मुरली विजय जिनके आंकड़े हम दिखा रहे हैं और लोकेश राहुल, अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके पास आ गई है क्योंकि इन दोनों में से एक का बाहर बैठना तय था जब पृथ्वी शॉ अंदर थे, तो अब पृथ्वी बाहर हो गए हैं तो इन दोनों का खेलना करीब करीब तय हो गया। देखिए, कंफ्यूजन थी कैप्टन और कोच के लिए कि किसको खिलाया जाए पृथ्वी शॉ के साथ केएल राहुल, जो कि लय में नहीं है लेकिन बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, और मुरली विजय जिन्होंने इंग्लैंड में अच्छा नहीं किया था लेकिन उसके बाद जब काउंटी क्रिकेट खेली तो उन्होंने वहां पर काफी रन्स बनाए थे। सो ये कंफ्यूजन इस इंजरी से दूर हो गई और मैं इसको, जैसे मैं पहले कह रहा था, मैं कभी कभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझता हूं कुछ खिलाड़ियों के लिए। और ये मौका रहेगा केएल राहुल के पास, मुरली विजय के पास, क्योंकि इंग्लैंड में जो कंडीशंस थी, बॉल स्विंग हो रही थी, इनको परेशानी हो रही थी। यहां पर बॉल उतनी स्विंग नहीं होगी, केवल बाउंस को टैकल करने की बात। आप ये बात कह रहे हैं कि वहां ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए संजय बांगर से डांट पड़ी है केएल राहुल को। ऑस्ट्रेलिया में आप आए, प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं, फिर भी उस तरीके से रन नहीं बन पा रहे और गलत शॉट खेलकर आउट हो रहे हैं। देखिए, डांट तो पड़ेगी, कोचेस गुस्सा तो होंगे, क्योंकि अलग अलग, संजय बांगर ने कहा है कि अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं आउट होने के। और केएल राहुल की जिस तरह की फॉर्म है, ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं, क्या मैं अपना नेचुरल खेल खेलूं, क्या मैं टिक कर खेलूं, और उसमें वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि बेसिक उनका जो इंस्टिंक्ट है वो ये है कि उनका नेचुरल अंदाज में बैटिंग करके उन्होंने रन्स बनाए पूरी जितनी भी उन्होंने क्रिकेट। आपको लगता है कि केएल राहुल के पास मौके बहुत कम बचे हैं क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं जो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी के आने का, और अभी केएल राहुल अंदर है तो उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है। अगर बार बार वो फेल होते रहे तो फिर मौके कम मिलेंगे। देखिए, हमने इंडियन क्रिकेट में देखा है, अगर कोई खिलाड़ी बहुत टैलेंटेड होता है तो उसे बार बार मौका मिलता रहता है, और अभी उम्र उनके साथ है, क्योंकि ये रोहित शर्मा के साथ भी हमने देखा कि टेस्ट मैच क्रिकेट में फेल होते चले गए, फिर उनकी वापसी होती रही टेस्ट मैच क्रिकेट में। क्यों? क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है। सो केएल राहुल के साथ भी कुछ ऐसा ही है, टैलेंटेड तो बहुत है लेकिन मैदान पर उतार नहीं पा रहे, लेकिन एक बार वो फॉर्म आ गई तो फिर ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुझे लगता है लंबी रेस के घोड़े हैं। चलिए, पृथ्वी शॉ चोटिल होकर पहले टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं और पृथ्वी की चोट ने मुरली विजय और लोकेश राहुल को एक बड़ी राहत दे दी है, जिन्हें फॉर्म हासिल करने का एक और सुनहरा मौका मिल गया है। क्योंकि पृथ्वी अगर फिट होते तो लोकेश राहुल और मुरली विजय में से किसी एक को तो बाहर बैठना ही पड़ता,
लेकिन अब पहले टेस्ट से ओपनिंग की जिम्मेदारी राहुल और विजय के कंधों पर अब करीब करीब तय लग रही है। और अब बात करते हैं प्रो कबड्डी लीग की, जहां पर आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में दिल्ली का सामना जयपुर से होगा, जबकि दूसरे मैच में तमिल थलाइवास और पटना पायरेट्स के बीच मुकाबला होगा। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली की टीम 13 मैचों में 5 जीत के साथ चौथे स्थान पर है। जयपुर की टीम 12 मैचों में 3 जीत के साथ जोन ए में आखिरी पायदान पर है। ऐसे में दिल्ली का पलड़ा भारी है। जोन बी में पटना की टीम 14 मैच में 8 जीत के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि तमिल थलाइवास 15 मैच में 5 जीत के साथ 5वें स्थान पर है। और हमारे साथ चर्चा में मनीष सर शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।